अब इसमें चुनाव में जो सुरक्षा का दिया गया कि आप क्या डर है भाई डर तो जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं, डर तो उन्हें हमने बता दिया उनको भाई। नहीं उनको बता दिया, लेकिन भाग्यों को डर तो भाग्यों को भी है। जब सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या किससे डर है भाई? भाग्यों को बाकी कहीं का डर नहीं, नहीं, हमने कहाँ सुरक्षा की बात करी, कहीं करी जो उसका जो मतपेटी सुरक्षा की मतपेटियों के हमने तो जो चुनाव लड़ रहा हूँ नहीं तो बताया हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं। हमने उनको बताया हमने अच्छा कि गड़बड़ करते हैं ये, जो रास्ता इन्होंने जिला पंचायत में चुना उसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। अपना निगाह रखो भाई। जिला पंचायत में क्या था पता नहीं आपको? जिला पंचायत में जो चुनाव हुआ वो बैलेट से था, लेकिन जो मशीन से है तो मशीन पे भी डाउट है। मशीन में भी रहेगा, वैसे भी रहेगा। ये तो पेपर से भी हरे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट दिए उन्होंने, बैलेट की तो दोबारा भी गिनती हो सके करवा दो। और जिला पंचायत जो अध्यक्ष बनाए वे कैसे बनाए? हम तो इधर रास्ते बताए, कोई यूनियन तो नॉन पॉलिटिकल है। वक्तव्य आया था आपका कि चिड़िया उड़ गई, से क्या लेना? चिड़िया तो जो इनकी वोट कटेगी तो सारी कोई तो लेकर इनकी वोट। अच्छा, एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना है? जिस तरह बीजेपी सारी चैनल दिखा रहे हैं, ये एक मनोबल डाउन करने का वो है। अधिकारी को एक प्रेशर में लेने का वो है। हमने कहा कि चुनाव होगा, कोई हारे जीते, अब वो ठीक चुनाव हो जाए, किसकी वोट कम बत्ती निकल रही। डॉक्टर साहब अभी बैठ जाओ, थोड़ा सा मैं यहीं बैठूंगा। थोड़ा इधर बोलो। आ जाओ। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं हमारा। हमारा तो जिसकी सरकार आ जाएगी भाई उसे अपना बात बताओ भाई। वहाँ तेलंगाना में किसी और को बता रहे भाई, तो 5 राज्यों में ही है, पूरे देश में तो है नहीं। और जो एमएसपी गारंटी कानून बनना था भारत सरकार को बनाना था, वो अभी नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद में हम बनाएंगे उसकी कमेटी। अब देखते हैं इसमें क्या रणनीति आगे रहेगी आंदोलन के लेकर। इसका आंदोलन तो ये है कि जो इशू हैं उन इशू को लेकर जाएंगे हम पूरे देश भर में, और किस स्टेट की पॉलिसी कैसी है, स्टेट वाइज भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, उत्तर प्रदेश में 175 है। तो भाई बिजली तो एक ही है, एक ही तरह का वो करंट देती है, एक ही तरह की उसका यूज होता है, तो इतना अंतर क्यों है? यहाँ भी जिसकी भी सरकार बने हरियाणा के बराबर कर दो बिजली का रेट। नहीं, दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो में कहा कि बिजली फ्री देंगे। देखो किसान आंदोलन से ये हुआ है, किसान आंदोलन से ये हुआ कि सारी पार्टियां किसान का नाम लग गए लेने, मैनिफेस्टो में डाल लिया किसी ने किसी की तो सरकार बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू होगा। और भाई जिसने भी जो अपने में डाल रखा उसे लागू कर दो। भाई समाजवादी ने भी कहा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे और 300 यूनिट फ्री देंगे। उनकी आ गई वो दे दो, दूसरे की किसी की आवेगी उसने भी आधी रेट की बात कर रखी वो दे दो। अब ये सारे इशू आएंगे, जनता जागरूक होगी, महंगाई के इशू आएंगे, नौकरी के इशू आएंगे, अब नए इशू आएंगे, दूसरे वाले इशू चलने वाले नहीं है, तो उसमें आंदोलन होंगे। अब ये नहीं कि कोई सांस की सैंस बोले लगा चैन, मूवमेंट तो होंगे। गेहूं की फसल तैयार है आने के लिए, एमएसपी से कम पे ना कोई भी बेचे। खरीद सबसे बढ़िया डीएम के यहाँ होती है, डीसी के यहाँ, यह तो क्रय केंद्र पे होगी जो भारत सरकार का रेट है, और नहीं तो डीएम के यहाँ पे होगी, उसकी व्यवस्था रखे डीएम। और जब खरीद डीएम डीसी के यहाँ होनी शुरू हो जाती है तो फिर वो बिल्कुल सही रेट पे जाती है। जिस स्टेट में और जिस जिले में संगठन मजबूत रहता है उसमें बहुत समस्याओं का समाधान हो जाए। होता आंदोलन से ही है, संगठन से। अभी तो आने वाले टाइम पे बड़ी आएगी। अभी रेलवे के कर्मचारी आ रहे हैं, अभी बैंक वाले आ रहे हैं, बेरोजगार युवा आ रहे हैं,
भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बिकेगी, पता भी नहीं चला किसी को कि ऑर्डिनेंस इतने साल पुरानी थी, वो बेच दी गई सारी, किसी को पता भी नहीं चला कि निगम बना दी हमने तो उसका। लेकिन एग्जिट पोल तो फिर उसी का समर्थन कर रहा है, उसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, उस हिसाब से जो है ये लोग जनता समर्थन कर रही है एग्जिट पोल के अनुसार। तो इसमें फिर जनता समर्थन कर रही, जनता जो भी तो पेट्रोल पंप पे ट्रैक्टर लगा रखे, वे लगा रखे, डीजल दे दो, डीजल भाई बढ़ागा, रेट बढ़ागा, तो जनता ने भी मान लिया। देखो वोट क्या है कि ये तो मदारी है भाई, मदारी एक दिन तमाशा करे, उसने अपना ठीक तमाशा वो कर रहे, उनके बहकाव में जनता आ रही, लेकिन उसकी मार तो जनता को झेलनी पड़ेगी ना भाई साहब को डालता हूँ। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं घट रहा, नुकसान तो इनको हो रहा है। और एग्जिट पोल जो है वो नतीजे नहीं है, उनसे उसकी जरूरत नहीं है, नतीजे जो भी आएंगे अपना लोग तैयार रहे हैं अपना। कोई भी हारा जीतता है, कोई हल्ला गुल्ला उसके करने की जरूरत नहीं, अपने घर पर और अपने काम पर लगो। ऐसा तो है कुछ ना कुछ बाकी वो कार्यकर्ता नहीं जाएंगे वहाँ, बाकियों का नहीं, बाकी क्या चुनाव लड़ रही है, वोट दे दे, अपना निगाह रखो बस। नहीं, जैसे आपने आह्वान किया था कि काउंटिंग पे निगाह रखें, हाँ तो दिखाई तो रखने की बात करी हमने, तो आज भी कर रहे, आप नहीं रख रहे, और आज भी 10 तारीख को निगाह रखेगा वो पहुंचेंगे मुख्यालयों पे, जनमतगणना स्थल पर। नहीं, मतगणना स्थल पर तो वहाँ नहीं जा रहे, कोई भी जाते हो तो प्रशासन वो कह रहा है हम बिल्कुल रखेंगे, अपने घरों पर रहें, अपने जो वहाँ पे भी जा रहे हैं वे भी निगाह रखें। गड़बड़ी की तो हाँ गड़बड़ी की भाई, गड़बड़ी निगाह, घरों से रह के कैसे निगाह रखी जाएगी, लगे निगाह सब रखेंगे। अच्छा वहाँ कह के इतनी भीड़ पहुँचा था वहाँ पे कि मुझे बराबर की तरफ पूरी नहीं हो गया। अपने घरों पे भी निगाह रखे, जरूरत वक्त जरूरत पे कहाँ जाने की जरा सा मैच लगा, सारे प्रत्याशी जितने भी हैं तो वो निगाह रखे अपने उस पर, ये नहीं कि पूरा जिला जितना वोट दी सारे के सारे वहीं पहुंच जाए, तो पूरी व्यवस्था उसकी होगी। जिले से किसने, जैसे भंगेराम जी हैं, नहीं तो डीएम साहब, ये नहीं, कितने लोग डीएम साहब बता रहे पूरे से निगाह तो किस निगाह तो वहाँ से बता देंगे, जो भी वो होगा तो बताएंगे, कुछ दिक्कत होगी तो बताएंगे भाई। निगाह तो कैंडिडेट की तो जो जिम्मेदारी है उनके, जो राजनीति है, और भाई किसी की आस्था कहीं है, किसी की कहाँ है आस्था है। एक साहब ये संभावित जो है पेट्रोल की जो दाम बढ़ने वाली बात आ रही है पेट्रोल डीजल की, अगर ये एक दिन पे किसान भी बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, यदि बढ़ते हैं तब बाकी का क्या एक्शन और बड़ी ताजाबंदी हो रही है। देखो बहुत उसमें लगे हुए हैं आम जनता भी, ये भी जो चुनाव के बाद में बढ़ाएंगे। अब ये जनता ही मान रही कि मैं बढ़ाऊंगे तो बढ़ा ही देंगे बस। ये मतलब जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता को भी उसको भाई बढ़ाएंगे तो जनता लूट मार कर रही, पेट्रोल पंपों पर समझ आ रही भाई, इस एक दिन का खरीद कर रख लोगे। अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका विरोध करना सीखो, जमाखोरी नहीं, उसका मुकाबला करो, इकट्ठा करके थोड़ा मुकाबला कर सकते हो। नहीं, हमारा सवाल दूसरा है, जब ये अगर बेतहाशा वृद्धि होगी तब बाकी का क्या एक्शन होगा भाई। हमारा तो मूवमेंट का ये आंदोलन का ये बात तो गलती होगी ना, तो गलत तो है ही भाई, किसी की जेब में पैसे जाएंगे तो बात तो गलती है सारी की सारी। और ये जैसे ही बढ़ाएगा तो आम जनता पे प्रभाव पड़ता है उसका भाई, गाड़ी वाले पे, ट्रैक्टर वाले पे, उसको तो जो पड़ता है, जो आम जनता है जिसके पास में वाहन नहीं है उस पे भी महंगाई का प्रभाव पड़ेगा। देखो महंगाई के इशू जनता को रखना चाहिए, वोट के टाइम पे भी रखना चाहिए, बगैर इशू के इलेक्शन हो रहे हैं देश में भाई। एक थैली नमक खुआ दिया, प्रधानमंत्री देश का कह रहा है भाई मैंने आपका नमक खुआ, उनको नमक याद दुआ रहे, किसने बता देना कि जी नमक की बात करो, और पहले थैली नमक भिजवा दी घर पे, कह लगा नमक की बात करो, जो नमक खाएगा तो तुम्हें वोट देगा। तो चना भी तो महंगा है, जो चना भी साथ में दिया है, नमक के साथ भी है, चना रिफाइंड जो महंगी चीजें दोनों वो भी दिए। तो अब भी देंगे क्या वो 5 साल के लिए देंगे जब तक अगला चुनाव होगा? नहीं, उनका कोरोना की बात थी, कोरोना में बटा गया, अब खत्म होगा मतलब, खेल खत्म, पैसा दम, और खेल खत्म, और पैसा दम, राशन भी खत्म। तो ये गलत दिया गया, बिल्कुल गलत दिया जाता है। उनको रोजगार दो ना आप, क्या देश में आप गरीबों की संख्या बढ़ा रहे हो?
क्या देश ये चाहता है कि मेरा हाथ ये रहे? देश तो ये चाहता है कि हाथ ऐसे रहे, और जब कोई दान देता है तो दिखता नहीं, इसीलिए बुंदे आंख से दिया जाता है। कोरोना काल में जो मजदूर हैं, जो बेघर हो गए लोग, उनको अगर ये फ्री का राशन दिया गया, मैं कह रहा कि कोरोना काल के लिए ही छोड़ा, ये तो वोट के लिए दिया गया, कोरोना काल के लिए कहाँ दिया गया? तो पिछले 2 साल से जो कोरोना काल में तो शुरू हुआ, वही मजदूर थे जो उनसे पैदल गए, निकल के 1,000 किलोमीटर, उनको ट्रेन तो नहीं दी भाई, ट्रेन दे देते उनको। ट्रेन का थोड़ा कोरोना था, कोरोना का आदमी का था, ट्रेन का तो कोरोना था नहीं, ट्रेन खड़ी करती। साहब, जो कोरोना काल के दौरान योगी जी का मूवमेंट रहा, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या रहा? जो तमाम को पूरे जिलों में उन्होंने यात्रा करी, अस्पताल देके गए, क्या मतलब अपेक्षित, मतलब उनका सराहनीय देखो है? कुछ नहीं था, क्या है? कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन से लोग, बगैर ऑक्सीजन के लोग मरे नहीं, वो जो गए कुछ। अच्छा, जाने से कुछ और लग रहा है। योजनाएं क्या थी उनकी, किसी की भाई योजना बताओ ना, कि योजना क्या थी? अस्पताल तो बंद थे सारे, और अस्पतालों में लूटने का काम करा। मेरठ में एक अस्पताल ने 350 से ज्यादा लोग मारे। वो 4-5 दिन रखता था, 6 दिन, 5-6-8 लाख रुपए लूटता था, आदमी को मारता था। जांच चल रही, इतने लोग मारे गए हैं। और भारत सरकार ने वहां पे जो मंदिर बताते हैं पार्लियामेंट, उसमें कह दिया कि कोरोना काल से मरने वाले की हमारे पास में ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं, कोई उससे नहीं मरा। कह दिया भाई, जब झूठ बोलने में माहिर है तो क्या कर सकती है जनता? देखा, जनता को इशू बेस्ड राजनीति करनी होगी, नहीं तो ये ऐसे ही उलझा कर रखेंगे, बांट के रखेंगे देश को। भाई देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे के सारे हिंदू, जनरल कर्नल सब हिंदू, मुख्यमंत्री सारे के सारे वे, और खतरा हिंदू को है। मतलब क्या बेढब राजनीति है? कह ले जी हिंदू खतरे में है भाई, सारे डीएम डीसी सब लग रहे वो ही खतरे में है। और ये प्रोग्राम, ये तोड़ फोड़ कर इस तरह के प्रोग्राम ये चलाते रहेंगे। इनसे बच के विकास पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पर दो, हॉस्पिटल पर दो, सड़कों के ऊपर दो। एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है? क्या देश के बच्चों को बिल्कुल अनपढ़ बनाया जा रहा है? फसलों के क्या रेट है? जमीनों के तो रेट बढ़ेंगे, लेकिन उसमें पैदा होने वाली फसलों का रेट नहीं बढ़े। ये है कि जमीनें व्यापारियों को जाएगी, सड़क की पूरी जमीनें किसान की बिक चुकी है। जो भी जमीन सड़क पर ले रहा है, बराबर में दीवार कर रहा है, पीछे की जमीन उसको बता दीजिए, फ्री में मिलेगी। एक मांग आपकी ये थी, विदेशों में जो सब्सिडी देती है किसानों को दी जाती है, उस तरह की सब्सिडी की मांग हमने तो करा ना, उसकी शुरुआत हो रही है ना, तेलंगाना शुरुआत कर रहा है उसकी, 10,000 रुपये एकड़ दे रहा है वो डायरेक्ट। कोई किसान कोई भी फसल बोए तो पहला स्टेट है कि उसने वो देनी शुरू करी है। और ये सब्सिडी वाला कृषि प्रधान देश ऑस्ट्रेलिया है, ये बड़े बड़े देश हैं, देखते हैं, तो उन्हीं के उस पर आप चाहते हैं, उसी पे जो है। देखो फसलों का दाम ये नहीं दे सकते, हम भी लड़ाई लड़ते रहो, कोई लड़ते रहो, जिस हिसाब से बाजार बढ़ा है उस हिसाब से फसलों की कीमत नहीं बढ़ सकती। उसको कंट्रोल करने के लिए उनको सब्सिडाइज करा जाता है। अगर वो शून्य से हम तोल लेंगे तो 17,000 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है, वो दे ही नहीं सकता कोई भी। लेकिन एमएसपी दे दो और उसके लगभग कोई अमाउंट सरकार तय कर ले, रोजगार तय कर ले, मेडिकल फैसिलिटी फ्री करवाए, बिजली फ्री दे दे, तो ये सुविधाएं दे देगी गांव के लोगों को। एजुकेशन फ्री दे, अगर एग्रीकल्चर किसी पे है तो आप उसको एजुकेशन फ्री करो, मजदूर है उसको फ्री करो। किसानों को तो बिजली फ्री देने का वादा किया बीजेपी ने, पहले क्यों नहीं दे दी? इस बार किया है। अड़चन दिया तो भाई देखेंगे अब किसकी सरकार आती है। हमने कहा कि आंदोलन से ये हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसान को छेड़ने का कोशिश हुई है। अब तो कहीं पे भी सरकार किसी की भी आएगी तो कृषि को टच करा है अभी आंदोलन से। अगर देश में आंदोलन मजबूत रहेंगे तो ग्रामीण उसको ये टच करने की कोशिश करेंगे, उस पर अपना जनता ध्यान रखें उसमें। और बताओ, और कुछ कहते हो? और कोई विशेष बात कहनी हो तो सब बता।
चुनाव हो जाएंगे, पर जो लोग जो भी वहां पर है, हारे जीतते कोई भी है, सब इसी देश और इसी स्टेट के लोग हैं। तो रणनीति भी जब उसी हिसाब से बनाई जाएगी और उसी हिसाब से अपना शांति साहब है, जो भी जीत जाए, कोई जल्लूस और वो ना निकाल दे, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का है, अपने घर पे शांति सा है। और जो भी होगा, जिसकी भी सरकार बनती है, जो वादे कर रखे उस पर अमल करे बस तुरंत। और नहीं तो और भाई, अगर नहीं करती है तो सब फिर दोबारा और नहीं होती तो फिर क्या, ये कोई किराए के लिए रखे। गेहूं डीएम के यहाँ पे तुला बढ़िया, हाँ डीसी के वहाँ पे गेहूं तुलता है तो ठीक खरी होती है। और भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून लेकर आ जाए, उसकी कमेटी बना के वो दे दे। बहुत नुकसान किसानों को होता है, सस्ते में खरीद करते हैं और महंगे में एमएसपी में बेचते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का घपला है ये। कैसे कैसे सर ये? जैसे सस्ते में यहाँ से खरीद लिया, ठीक है। धान बिहार से 800 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है जी। और एमएसपी पे वही धान एमएसपी पे बेचते हैं। कहाँ? कहाँ का? तो एमएसपी पे बहुत बिकता है। यहाँ पे आपको काला धान बताओ जाके, ब्लैक है जी, ये गिल्ला है जी, और उसे आप सस्ते में दे दो। एक व्यापारी 30,000 40,000 क्विंटल कहाँ बेचता है? किसान 40 क्विंटल नहीं बेच पाता। वह मंडी हमको भी बता दो कहाँ बेच रहा, वहाँ बिकता है। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट की वो करवाई थी, 11,000 फर्जी किसान के नाम रजिस्ट्रेशन था, उसके सारे दस्तावेज हैं, उसकी जांच चल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जांच किसके उससे चल रही है? किस कौन से एजेंसी? डीएम को दी थी वहाँ पे पूरी, डीसी को। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो बड़ा ये संभावित एग्जिट पोल बता रहे हैं, हाँ तो आपका क्या ठीक है, पार्टियां हैं, वे अपने उस पर लग रही, उनकी अलग पॉलिसी उनकी है। उन्हें दिल्ली में करके भी दिखाया है, वो बिजली वाला इशू हो या हॉस्पिटल का इशू हो, उनके कुछ इशू दिल्ली में थे, पानी का है, तो जनता उनकी तरफ जा रही है और उसी पैटर्न पे ये आए हैं, तो भी लेकर आए हैं। कौन सा तो सही पैटर्न है होगा भाई, जब 300 यूनिट फ्री बिजली देगा तो सही पैटर्न है। 300 की उन्होंने बात करी, ये कंपटीशन स्टेट टू स्टेट कंपटीशन होंगे अब, ठीक है भाई। उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, तो पंजाब उन्होंने कब्जा लिया ना, अगला टारगेट उनका कहीं दूसरा भी रहेगा, तो दूसरी पार्टी भी उनके कंपटीशन में आएगी। जब तक पार्टियों में भी कंपटीशन नहीं होगा, तो जब तक जनता का भला नहीं हो सकता। कंपटीशन जरूर होना चाहिए, स्टेट टू स्टेट कंपटीशन होना चाहिए। जैसे बिजली हरियाणा में सस्ती है, लेकिन गन्ने की ढुलाई हरियाणा में महंगी है, तो हमने हरियाणा के किसानों को कहा कि हमारे यहाँ पे गन्ने की ढुलाई सबसे ज़्यादा 8 रुपया है, क्रय केंद्र शुगर मिल से क्रय केंद्र की अगर दूरी पे है। हरियाणा में 21 रुपया है, तो हमने बता वे उत्तर प्रदेश से महंगी है, इस पर मूवमेंट करो। तो एक स्टेट की बात दूसरे स्टेट को बतानी पड़ेगी, उस पर मूवमेंट खड़े करनी पड़ेगी, आपस में कंपटीशन करवाने पड़ेंगे, और ये कंपटीशन किसान संगठन ही संयुक्त मोर्चा करवाएगा। भविष्य में किसान संगठन मोर्चा जो है ये चुनाव लड़ाएगा किसी में क्या? नहीं चुनाव नहीं लड़ता, वो तो 7 लोग उसमें से गए थे, और वे भी छुट्टी पर गए थे वहाँ पे पंजाब में। आ जाएंगे तजर्बा लेके, अपना पूरा ज्ञान प्राप्त करके आएंगे, पूरा बिल्कुल ठीक। आगे चुनाव की तरफ पैर करके भी नहीं छोड़ेगा कोई, चुनाव की तरफ नहीं जाना चाहिए, मूवमेंट पे ध्यान दें। नहीं, चुनाव की तरफ ना जाएंगे तो फिर अपनी बात कैसे? नीति बनी नहीं क्या दिल्ली में? 3 कानून वापसी हुए हैं, चुनाव तो लड़े नहीं, एक ही दिन में दोनों हाउस में हुई है वापसी। अगर सरकार आपकी होती, सरकार किसानों की ना ये तो उस हिसाब से चलाते। उस लाइन पे जाना नहीं चाहिए, आंदोलन की लाइन ठीक है, उसी पे ही रहे, उसी को मजबूत रखें, चुनाव वाले नहीं। चुनाव से तो दूर रहना चाहिए, चुनाव तो के तरफ को तो पैर करके भी मत सोए। चुनाव में अपनी बात कहें बस भाई, मुद्दा गर्म रखे। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सभा शुरू करने से पहले किसान का नाम ले। आज हो रहा है तो सारी पार्टियां जो भी लेती है वो किसान का नाम लेती है, प्रधानमंत्री भी किसान का नाम ले रहा, तो ये भूलना नहीं चाहिए। आंदोलन ठीक रहेगा तो ये भूलेंगे नहीं। तो किसान का जो हित है वो आंदोलन से है, आंदोलन से, राजनीति से नहीं। और कोई विशेष बात कहना चाहेंगे?
और ठीक है, सरकार आ जाएगी, अपना भाई काम करो, जिसकी भी आ जाओ, अपने काम धंधे पे लोगों, बहुत दिन जनता को भगाते हो रही है।